नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों बात करें रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी परीक्षा गणित के लिए हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे टॉप 10 प्रश्न डेली। आज ये 36वां सेट है और जिसमें हम 10 प्रश्न की प्रैक्टिस करने वाले हैं रेलवे परीक्षाओं के लिए। देखो कंटिन्यू ये बनाए रखो, चाहे रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट हो चाहे गणित की, ठीक है। इसको लगाते भी रहो, वीडियोज भी देखते रहो। आपका पढ़ाई बंद कर सकते हो लेकिन प्रैक्टिस सेट लगाना मत बंद करना, क्योंकि आपको भी पता है एग्जाम डेट का कुछ पता नहीं, लेकिन एग्जाम होना ये तो तय माना जा रहा है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल का आइकन भी क्लिक कर लेना। तो पहला प्रश्न की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है, यदि क्रय मूल्य 80 रुपया है, मान लो किसी चीज़ को आपने 80 रुपये में खरीदा, यानी कि सीपी की बात करें 80 रुपया है और ऊपरी व्यय, मान लो आपने किसी चीज़ को 80 रुपये में खरीदा। मान लो खराब मोटरसाइकिल, या तो मोटरसाइकिल तो 80 रुपये का आएगा नहीं, मान लो आपने कोई सामान खरीदा जो खराब है या टूटा फूटा है, रेडियो खरीदा, ठीक है, 80 रुपये में, और उसे बनवाने में आपने 20 रुपया और खर्च कर दिया, यानी कि 80 + 20 कर दिया। तो आपके लिए सीपी 80 है, लेकिन आप अगर जो किसी को बेचेंगे तो वो खरीदेगा तो उसके लिए सीपी जो होगा वो 100 रुपये होगा। यानी कि आपने 80 का खरीदा, 20 रुपये बनाने में लगा, यानी कि 100 रुपये उसके लिए सीपी हो जाएगा। और आप बेचते कितने हो में 120 रुपये, यानी कि सीपी आपका 100 हो गया, 120 में बेचा, कितने का लाभ हुआ, 20 रुपये का लाभ हुआ। वही चीज़ आपको प्रतिशत में बताना है, तो 20/100 × 100 करोगे, 100 से 100 कट गया, 20% आपका आंसर निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, दो मिश्र धातुएं हैं, मान लो दो मिश्र धातुएं, एक ए है एक बी है, और इसमें जस्ता और टिन का अनुपात दिया है। पहले जस्ता है, उसके बाद टिन का अनुपात है, इसमें भी जस्ता और टिन का अनुपात है। क्वेश्चन कठिन लगेगा, लेकिन जब एक बार समझ जाओगे बहुत ही आसान लगेगा। दोनों में जस्ता और टिन का अनुपात, पहले में 5:2 का है, दूसरे में 3:4 का है, ठीक। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो जो भी क्वेश्चन दिया मैंने वही लिख दिया। अब कहा है इन मिश्र धातुओं में से ए से 7 किलोग्राम, ए से हमने 7 किलोग्राम निकाला, और बी से कितना निकाला, 21 किलोग्राम। अगर जो देखो मान लो कोई भी रेशियो, कोई भी मिश्रण अनुपात दिया है, यहाँ पे मान लो ये 5:2 दिया है, 3:4 दिया है। यहाँ से जब हम 7 किलोग्राम निकालेंगे 5:2 से, तो 7 किलोग्राम जो निकलेगा वो 5:2 के रेशियो में ही निकलेगा, और 21 किलोग्राम जब निकलेगा ये 3:4 के रेशियो में ही निकलेगा। अगर जो आपने रेशियो अनुपात पढ़ा है तो 5:2 को 7 किलोग्राम में बांटेंगे, तो पहला जो होगा वो 5 किलोग्राम होगा, दूसरा होगा 2 किलोग्राम, यानी कि 7 किलोग्राम जो निकालेंगे हम 5:2 में से, वो 5 किलोग्राम जस्ता निकालेंगे, क्योंकि पहला वाला मिश्रण जस्ता होगा, दूसरा वाला देखो टीन है तो दूसरा वाला टीन 2 किलो निकालेंगे। अब दूसरे वाले मिश्रण में आ जाते हैं, तो 21 किलोग्राम हम निकालते हैं दूसरे वाले मिश्रण में से, तो 3:4 के अनुपात में ही निकलेगा, 21 किलोग्राम मिश्रण निकलेगा। अगर जो हम देखें 4 3 7 होता है, 7 रेशियो बराबर 21, तो 1 रेशियो बराबर 3, यानी कि 3 त्रिका 9 किलोग्राम आपका जस्ता निकलेगा, और आपका 4 यानी कि 3 चौके 12 किलोग्राम आपका क्या निकलेगा, 12 किलोग्राम आपका तांबा निकलेगा। यानी कि पहले अनुपात से 5 किलोग्राम जस्ता, पहले अनुपात से 5 किलोग्राम जस्ता, दूसरे अनुपात से यहाँ पे 9 किलोग्राम जस्ता निकला, दूसरे अनुपात से 9 किलोग्राम जस्ता निकला। अनुपाते तांबा की बात करें, पहले अनुपात से 2 किलोग्राम निकला, दूसरे अनुपात से कितना तांबा निकला, 12 किलोग्राम। अब इसको देखो 5 9 14, 14 रेशियो 14 हो गया, इसको काटोगे यानी कि 1 रेशियो 1 निकल के आ गया। बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था, पढ़ने में टफ लग रहा था, लेकिन जब ने आपने एक बार लगाना शुरू किया तो ये आसानी से हो गया। यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, एक आयत का विकर्ण, मान लो आयत है, आयत कुछ इस प्रकार से होता है। मान लो आपकी आयत की लंबाई, आपका लंबाई यल हो गया, चौड़ाई आपने बी मान लो, और यहाँ पे विकर्ण दिया है, विकर्ण कितना दिया है आपका 17 सेंटीमीटर विकर्ण दिया है, ठीक। आपको आयत का क्षेत्रफल बनाना है, बताना है। परिमाप दिया 46 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, और आपका यहाँ पे क्या दिया, विकर्ण दिया। सबसे पहली बात, अगर जो आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे आयत है, अगर जो यल आपने लंबाई माना, बी आपने चौड़ाई माना, और आपने यहाँ पे देखा विकर्ण है, यानी कि ये त्रिभुज बनना है। यहाँ पे अगर जो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते हो तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर बराबर होता है यल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये आपका दिया है।
ठीक है, यहाँ तक आप कर लिए। तो इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, या फिर 17 का स्क्वायर कर दो। 17 का स्क्वायर 289 होता है। 289 बराबर यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। अब आगे क्या दिया है, परिमाप दिया है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे एल प्लस बी, 2 एल प्लस बी, यानी कि 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप है जो दिया है, कितना दिया है, 46 सेंटीमीटर, 46 सेंटीमीटर दिया है। अब यहाँ पे एक काम करो आप इसको 2 से यहाँ से काट सकते हैं ना, 2 इधर लाएंगे या फिर डायरेक्ट हम 2 से काट देते हैं 46 को। ये हमारा 23 हो गया, यहाँ तक 23 हो गया। यहाँ पे हमारा l प्लस बी है, इधर 23 है। अगर जो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर करते हैं, कलर थोड़ा सा इसका चेंज करते हैं, यानी कि ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे l प्लस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab होगा, बराबर आपका क्या हो जाएगा, 23 स्क्वायर। 23 स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दी है 289, यानी कि इसको उधर ले जाएंगे तो 2ab की वैल्यू हो जाएगी 529 माइनस 289। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 240 हो जाएगा, इसको आप घटाएंगे, 240 हो जाएगा, 240 बराबर हो जाएगा 2ab बराबर 240। तो ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 240 काटोगे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर ab की वैल्यू आ जाएगी। ab मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, या फिर यहाँ पे ab नहीं, हमने lb, सॉरी ये lb माना था हमने, ठीक है, lb होगा, ए बी नहीं एल बी होगा। हमें ए बी सॉल्व करते चले आ रहे हैं। 120, यानी कि आपको क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और यही आपका है 120, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन नंबर सी। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझने वाली बात होगी, एक अपने तरफ से सोचना। 12 बंदर है, 12 मंकी है, 12 केले हैं, 12 बनाना है, और 12 मिनट में खाते हैं। मान 12 बंदर है, 12 केले 12 मिनट में खाते हैं। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खाएंगे। आप 4 मत लगाना, इसका आंसर भी 12 होगा। ये लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन, आप ध्यान से करना, एक बार सोचना इसका आंसर क्या होगा। मैंने बता दिया 12 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आगे, ये वाला क्वेश्चन देखो, 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत। मान लो पहली आपकी विषम संख्या x है, दूसरी विषम संख्या x प्लस 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से विषम संख्या जब भी हम मानते हैं क्रम में तो इस प्रकार से होता है। x हो गया पहला, दूसरा x प्लस 2, तीसरा आपका x प्लस 4 हो जाएगा। इनका आपका क्या दिया है, औसत। आपकी देखो 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत निकालोगे तो क्या करोगे, पहली बात x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, ठीक है, x प्लस 4 बटे 3, ये औसत है। ये औसत इनका कितना है ये नहीं दिया है, लेकिन इसमें तरीके से दिया है। इसको देखो, इनका औसत उनमें पहली संख्या की 1/3, पहली संख्या x है, x की 1/3, x की 1/3 से 12 अधिक है, यानी प्लस 12 कर देंगे तो यही आपका जो क्वेश्चन कह रहा है ये आपका हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ से 3 को 3 से काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 को 3 से काट भी सकते हैं, ठीक है, काट देते हैं, यही डायरेक्ट काट दे, कोई दिक्कत होनी है। यहाँ से 3 से डायरेक्ट काट दे, या फिर आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे x यानी कि 3x प्लस 4, और यहाँ पे देखो आप ये 3x 4 बटे 3 है, माइनस, यानी कि x बाई 3 को जो लिया तो x माइनस 3, x बटे 3 हो जाएगा बराबर 12। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बटे 3 नीचे हो जाएगा, 3x ये हो गया, और ये 1x है, यानी कि 3x में से, सॉरी 3x नहीं, 1 2 3x है, हाँ 3x में से ये 3x है, ये एक माइनस है, यानी कि 3x में से x घटा दोगे 2x प्लस 4 हो जाएगा, 2x प्लस 4 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे 4 2 6 है, ये 2 है, ये 4 है, ये आपका 6 होगा। ठीक है, 2x प्लस 6 बराबर 12। अब 3 का अगर जो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12 या 36 हो जाता है, यानी कि 2x प्लस 6 बराबर 36 हो गया। ठीक, अगर जो हम 6 को उधर ले जाए तो 6 माइनस हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर 36, और यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15। x की वैल्यू 15 आ गई। क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसमें से अंतिम संख्या कौन सी है, x की वैल्यू 15 आ गई। अंतिम संख्या आपने x प्लस 4 माना था, यानी कि 15 प्लस 4 आपका हो जाएगा, यानी कि 19 आपका अंतिम संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। a अनुपाते b 3:4 दिया है, b अनुपाते c 5:7 दिया है, c अनुपाते d आपका 8 अनुपाते, तो आपको a अनुपाते
डी बताना है। देखो अनुपात को आप बटे भी लिख सकते हो, इसलिए अगर जो आपने ए बटे बी लिखा बराबर बी बटा सी लिखा बराबर सी बटा डी को अनुपात में अगर जो लिखते हो संख्याओं को, तो यहाँ पे अगर आप लिखना शुरू करो 3/4 बराबर 5/7 कुछ इसी प्रकार से बराबर 8/9। ठीक, अब यहाँ पे देखो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, आपका ए अनुपाते ये लास्ट में डी है, ए अनुपाते या ए बटे डी ही बच रहा है। इसी प्रकार से इसमें भी सारी चीज़ों को जो कटती है काट दो, 4 से काटोगे 8 को 2 बार में कटेगा, 3 से काटोगे 9 को 3 बार में कटेगा, यानी कि 5 दूना 10 बचता है ऊपर, और नीचे कितना बचता है 7 त्रिका 21, 21 बता। ठीक है, तो 10 अनुपाते 21 आया है कहीं पे, ऑप्शन नंबर देखोगे डी आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चले, क्वेश्चन है x संख्याओं का औसत y स्क्वायर, x संख्याओं का औसत y स्क्वायर, तो इनका योग कितना हो जाएगा x इंटू वाई स्क्वायर। ठीक, और दिया है y संख्याओं का औसत x स्क्वायर, इनका योग कितना हो जाएगा y x स्क्वायर। जिसने भी औसत चैप्टर पढ़ी होगी उसको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया हो गया। जब नंबर्स होते थे मैंने अच्छे से समझाते था, अगले कल वाले वीडियो में मैंने समझाया था ये कैसे होता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब कहा है इन सभी संख्याओं का कुल औसत क्या होगा, इन सभी संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर। संख्याएँ क्या थी, पहली संख्या यक्स संख्या थी, दूसरी संख्या वाई थी, यानी कि एक्स प्लस वाई, इनका औसत निकालना है। यहाँ पे देखो एक्स और वाई कॉमन ले लो तो आपका एक्स प्लस वाई हो गया, बटे एक्स प्लस वाई नीचे भी है, यहाँ से कट गया एक्स वाई, आपका आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन देखो एक्स वाई कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आया है, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए का भाग, यानी कि ए अनुपाते बी की बात करें, ए का भाग बी से 2 गुना है, यानी कि अगर जो मान लो बी को 1 मिलता है तो ए को 2 गुना यानी कि 2 मिलेगा। और बी अनुपात सी की बात करें, बी का भाग सी का 4 गुना है, यानी कि बी का भाग सी का 4 गुना है। तो आपको अनुपात निकालना है, ए बी सी निकालना है, तो क्या हो जाएगा 2 अनुपाते 1 ये हो गया, और 4 अनुपाते 1 ये हो गया, 4 एकदम 4 हो जाएगा, और 4 का गुणा इसमें करते हो 4 दूना 8, और 1 करने में यानी कि 8:4:1 यहाँ पे अनुपात निकल के आ जाएगा। ऑप्शन देखो ऑप्शन नंबर सी आया है, यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक माध्यिका की लंबाई, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो। यहाँ पे अगर जो मैं समबाहु त्रिभुज बनाता हूँ तो मैं आपको पहले बता दूँ माध्यिका क्या होती है। अगर जो आप यहाँ पे अगर जो आप त्रिभुज को ए बी सी मान लो, माध्यिका आपकी ये होती है। ठीक है, माध्यिका ये होती है, ये आपकी माध्यिका होती है, ये आपकी माध्यिका होती है। तो प्रत्येक माध्यिका की लंबाई दिया है 6√3। ठीक है, मैं फिर से एक त्रिभुज बना देता हूँ। ठीक है, ये माध्यिका बताने के लिए मैंने बनाया। अब इसको अगर जो मैं हटाता हूँ, ठीक, इसको हटाता हूँ, मैं फिर से त्रिभुज बनाता हूँ। ठीक, ये त्रिभुज बनाता हूँ मैं, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी, माध्यिका दिया है आपका, माध्यिका दिया है, क्या दिया है 6√3 माध्यिका हो गया। और यहाँ पे अगर जो हम ए बी की भुजा है, जो ये भी भुजा है, इसको हम x मान लेते हैं, तो यहाँ पे हम यहाँ d अगर जो मानते हैं तो ये पूरा x है और ये भी x हो जाएगा, यानी कि समबाहु त्रिभुज है। तो ये इतनी दूरी क्या होगी x/2 होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमको यहाँ पे एक त्रिभुज मिल गया, ये त्रिभुज ये यानी कि मैं यहाँ पे लाइन खींचता हूँ, आपको यहाँ पे एक त्रिभुज मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज मिल रहा होगा, इसको पकड़ने की कोशिश करना, ये त्रिभुज मिल गया आपको। ठीक, ये x है, ये वाला x है, ये x/2 है, ये 6√3 है। तो आपको त्रिभुज का परिमाप बताना है। पहला काम क्या करोगे, पहला आप यहाँ पे देखो ए बी आपका x मान लिया, ए बी आपका बराबर x हो गया। बी डी की बात करें, बी डी आपका x/2 हो गया। आप एक काम करो, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी कि कर्ण आपका अगर जो ये है तो x का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, यानी कि अगर जो हम इसका x/2 का स्क्वायर करेंगे, x/2 का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस आगे सॉल्व करते हैं, प्लस आपका 6√3 का स्क्वायर करोगे तो 6 का 36 हो जाएगा, √3 का 3 हो जाएगा, यानी कि 36 गुणा 3 ये निकल के आ गया। ठीक, अब x/4 को आप उधर ले जाओगे, इधर ले आओगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि x² माइनस x²/4 बराबर 36 गुणा 3, इसको लिख दो, 36 गुणा 3 लिख दो। उसके बाद देखो यहाँ पे x का 4 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 4x² माइनस x² यानी कि 3x²/4 हो गया,
बराबर 36 गुणा 3, यहाँ से 4 को इधर लाओगे, ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36 गुणा आपका 4। यानी कि देखो एक्स से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, यानी कि 6 दूना 12 है। 12 देखो आंसर आया है यहाँ पे कहीं पे भी, सॉरी नहीं 12 नहीं आंसर आएगा, 12 आपका एक्स निकल के आ गया, यानी कि आपकी भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 निकल के आ गई। आपको क्या बताना है? परिमाप बताना है। क्या बताना है? परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3 गुणा भुजा, यानी कि 3 गुणा 12 आपका 36 आ गया आंसर। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी मिल जाएगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों के में 120 रुपये। देखो SI बराबर PRT बटे 100, आपको P निकालना है, यानी कि मूलधन निकालना। P आपका हो जाएगा SI गुणा 100 बटे RT। ठीक है, ये आपका P हो गया। आपको SI दिया है, इंटरेस्ट दिया है 120 रुपया, आर दिया है, दर आपका 6% दिया है, टाइम दिया है 10 वर्ष। तो आप पुटअप कर दो, P बराबर SI 120 गुणा 100 बटे 6 गुणा 10। ठीक है, 10 से ये 0 काट दो, 6 से 120 काटोगे 20 बार में, यानी कि 200 आपका यहाँ से आंसर आ गया। एक तरीका और इसका करने का है, यहाँ से कर सकते हो। अगर जो आपको देखो इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है, 6 वर्ष और 6% की दर से 10 वर्ष, यानी कि 6 दहाई 60% इंटरेस्ट है, 60% इंटरेस्ट है, और यहाँ पे इंटरेस्ट कितना दिया है? 120 रुपया। 60% बराबर है 120 के, तो 100% आपको मूलधन निकालना, तो 100% निकाल दो। 120 बटा 60 गुणा 100 कर दोगे, 60 से 120 दो बार में, यानी कि 200, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। ये दूसरा तरीका है, आपको जो भी तरीका बेटर लगे वैसे करना। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। आशा आपको वीडियो पसंद आए होगी, तो लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।